अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से अपने अपने घरों में होंगे। अजीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे निसाब में शामिल ये सबक खून का बदला, और हम तकरीबन सफ़ा नंबर 34 तक पढ़ चुके थे। यानी आज हमने यहाँ से शुरू करना है। माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। चले यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। माँ बेटी ने उस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी सिपन-गुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते। कुछ उसे उसे कुछ नदामत सी महसूस होती। नदामत कहते हैं शर्म और सी महसूस होती थी। वो बार बार कहता था, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। उसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है। अगर तुमसे सेहतयाब होकर जाओ तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। सिपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक जख्मी को पनाह दी। पनाह देना, अपने घर में रखना, छुपा कर रखना, उसकी इयादत करना और उसकी खिदमत की। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, सिपन गुल, अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कत्ल कर दो। अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मुझे कत्ल कर दो, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। सिपन के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी, दोबारा जाग उठी। वो अपने बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से एक कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। आज तो वो दिन आया था जिसकी आरज़ू में वो जिंदा थी। आज के दिन तो उसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। सिपन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने डांट कर कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा ये दस्तूर है, आइन है, शेवा है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज बन जाता है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। शिपन गुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कहीं कि सिपन-गुल पर उनका बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चारदीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है, तो तू मेरे हाथ से बच कर ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। तो अजीज तुलबा, इससे हमें ये सबक मिलता है कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह लोगों की खिदमत करते थे। हालाँकि वो शख्स जो उनके घर में ज़ख्मी हालत में आया था, वो उनका दुश्मन था। उसने बताया भी था कि मैंने किसी शख्स के कहने पर आपके वालिद को, सिपन-गुल के वालिद को कत्ल किया है। लेकिन उसकी वालिदा को जब पता चला कि इसने मुराद खान को मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी बेटी को मना कर दिया कि बेटा, ये हमारे घर में हमारा मेहमान बनकर आया है। ठीक है, हमारा दुश्मन भी है, लेकिन हमारा ये शेवा नहीं है, हमारा ये दस्तूर नहीं है कि घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरह नारवा सलूक करें। तो कोई बात नहीं, हम इसे माफ़ कर देते हैं। अगर हम इसे मार देंगे तो हमारी माशरे में क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हमें लोग अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे कि इन्होंने घर में आए हुए मेहमान को मार दिया है। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने में लोग किस कदर मेहमान नवाज़ थे, लोगों की इयादत करने वाले थे। अगर कोई ज़ख्मी किसी भी घर में आ जाता तो वो लोग अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाज़त करते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसकी इयादत करते थे। अगर वो ज़ख्मी होता था तो उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट करते थे घर में रहकर।
عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق۔ باقی انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانی تھی کہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی، یعنی آپ دوبارہ اسکول میں آئیں گے، تو آپ لوگوں کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا، یعنی جو ڈیوریشن چھٹیوں کا ہے، اس کے بعد آپ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے، ان ٹیسٹ کی بنا پر پھر آپ اگلی کلاس میں جائیں گے۔ تو لازمی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو یاد رکھیے گا اور اچھے طریقے سے پڑھتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی کافی ہے، باقی ہم مشق جو ہے یہ کل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔